सभी को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। साथियों, न्यूज़ मिल गई होगी कि राजस्थान एसआई की भर्ती है वो रद्द हो चुकी है और अब एक 2025 के अंदर एक नई सिरे से भर्ती आएगी, जिसके अंदर आपके नए फिर से जो कुछ जैसे कि सवाल है, क्या फॉर्म रीओपन होंगे? हाँ भाई, एकदम बिल्कुल न्यू वर्जन से आपकी भर्ती आएगी, फॉर्म रीओपन होंगे, जिसके अंदर अगर बात करें ना पदों की संख्या तो 1000 प्लस रहेगी। तो पदों की संख्या 1000 प्लस है, फॉर्म रीओपन होंगे। तो अपन जो है इस वीडियो के माध्यम से जो एसआई का जो सिलेबस है वो देखेंगे, और वो भी बिल्कुल हिंदी में, क्योंकि आप सभी को पता है जो पीडीएफ वगैरह मिलती है आपको इंग्लिश में मिलती है, तो उस चक्कर में ठीक है, ये नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। भी सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान जीके के जो पार्ट लगेंगे आपके उनके बारे में देखो भी। ठीक है, आप सभी को बता दूं, इसके अंदर राजस्थान जी क्या आएगा, इंडिया जी क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा, मैथ आएगी, साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी, प्लस आपका एक जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा। ठीक है ना, 200 नंबर का दो पेपर होने वाले हैं, एक सब्जेक्ट का होएगा और एक बिल्कुल जनरल नॉलेज का होएगा, जिसमें से आपके जीके वगैरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे भी। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान जीके के जो पार्ट में जो टॉपिक्स लगते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास भी है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति भी है, और साहित्य परंपरा और विरासत भी है। ठीक है भी। तो सबसे पहले अगर बात करें ना, तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक लगता है आपका वो है राजस्थान इतिहास के प्रमुख मील के पत्थर, यानी भी शिलालेख। शिलालेख हो गए, आपके अभिलेख हो गए, राज प्रशस्ति होगी, ग्रंथ हो गए। सेकंड लगता है कि राजस्थान में जो प्रमुख राजवंश थे और उनकी जो प्रशासनिक प्रणाली थी, यानी उनकी जो वेशभूषा थी, उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, जो दूरक वगैरह बनाए गए थे, उनके बारे में। ठीक है ना, राजवंश जितने भी है यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा कि कछावा है, राठौड़ है, या चौहान है, या गुज्जर प्रतिहार है, आपको सारे के सारे राजवंश आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला है भी सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। ठीक है ना, जितने भी आंदोलन वगैरह हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे, 1857 की क्रांति हुई थी, और उनके अंदर जो व्यक्तित्व जो महत्व रहा था उनके बारे में। अगला है भी, ये आंदोलन हो गए, तीनों पार्ट एक में ही आ जाएगी भाई आपके। अगला है कि वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है, जिसके अंदर क्या है भी, आपके किले, स्मारक है, पेंटिंग है, हस्तशिल्प है, यानी आपकी कला एवं संस्कृति के अंदर एक टॉपिक लगता है जिसका नाम है भी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को अपन 5-6 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि महल हो गया अभी, दुर्ग हो गया, बावड़िया होगी, ठीक है, और आपके मंदिर वगैरह हैं वो हो गए, हस्तशिल्प हो गए, यानी जितने भी राजस्थान की कल्चर है वो आपकी इसके अंदर कंप्लीट है भी। अगला है कि राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, यानी आपके ग्रंथ। अगला है राजस्थान की प्रमुख बोलियां और उपबोलियां। अगला है मेले, त्योहार, लोक कला, संगीत, लोक नाट्य। यानी भी सिंपल सी बात यह है कि राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है ना वो कंप्लीट है। ये देखो भी, मेले हो गए, त्योहार हो गए, लोक संगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, वाद्य यंत्र भी हो गए भी इसके अंदर। ठीक है ना, वाद्य यंत्र। अगला है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत। राजस्थान की जो खान पीन है, वेशभूषा है, आभूषण वगैरह है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। अगला है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां। ठीक है ना। अगला है प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान इतिहास की प्रमुख हस्तियां, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, जिनको जो आप आंदोलन वगैरह करोगे तो उनमें पढ़ा जाएगा, अगर आप संत संप्रदाय करते हो तो उनमें पढ़ा जाएगा, प्लस अगर आप जो है प्रमुख ग्रंथ करोगे तो उनमें पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, तो ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, तो ये इनमें ही आ जाएगा भी आपका। कंप्लीट ज्योग्राफी है, कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट जो है कल्चर है आपकी, और कंप्लीट ही आपकी राजस्थान की पॉलिटिकल है, राज्य व्यवस्था है, कंप्लीट आपके करंट अफेयर है। यानी अगर ये पार्ट आपके बढ़िया तरीके से करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा भी। अगला है भी इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें ना, तो इनके अंदर देखो भी, प्राचीन और मध्यकाल भारत की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख स्थल, कला संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, प्रमुख आंदोलन,
आधुनिक काल के अंदर जो है इतिहास के जो 18वीं शताब्दी तक के जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अंदर देखो भी जितने भी मुगल वंश थे, सूफिज्म थे, इनके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यानी इंडियन जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल वो भी आपकी कंप्लीट ही है इसमें। और इसकी जो पीडीएफ है ना भी, इसकी जो पीडीएफ है इस नंबर पे आप एसएमएस करना 9983325650 और ये लिख के मैसेज कर देना कि हिंदी एसआई का सिलेबस, बस आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये हो गया अभी, ये भी 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रमुख आंदोलन हो गए, एकीकरण हो गया और पुनर्गठन हो गया आपका, ठीक है ना। विश्व और भारत का भूगोल दोनों है इसके अंदर, इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी है, ठीक है ना। तो विश्व का भूगोल है, इसके अंदर आपको जो नदियां वगैरह है, पहाड़ियां वगैरह है, वो याद रखनी है, ठीक है ना। देखो भी व्यापक भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण और पारिस्थितिक के मुद्दे, वन्य जीव, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। एक तो ये कर लेना जल मार्ग, एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कर लेना, और एक नदियां वगैरह है, कौन सी नदी कितनी बड़ी है वो आपको याद होनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सेम टू सेम टॉपिक वही रहेंगे जो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये देखो भी व्यापक भौतिक विशेषताएं, प्रमुख भौगोलिक विभाजन हो गया, कृषि होगी, कृषि आधारित गतिविधियां होगी, खनिज में लोहा, मैग्नीज, कोयला, तेल, गैस, परमाणु खनिज ये हो गए, प्रमुख औद्योगिक और औद्योगिक नीतियां हो गई, ठीक है। परिवहन हो गए, ग्लेशियर हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए, और जो मुद्दे वगैरह चलते हैं करंट अफेयर के अंदर वो हो गए, ठीक है ना, दर्रे वगैरह, और अभियान हो गए, झील कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, नदियां कर लेना, बांध कर लेना, जो पठार है, दर्रे हैं, और जो टनल वगैरह है वो आप कर लेना। ये आगे भी राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई इसके अंदर। राजस्थान का जो प्रशासनिक स्वरूप है वो अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। प्लस राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई होगी, नदियां होगी, झीलें होगी, खान खनिज होगी, जनसंख्या होगी, उद्योग हो गया, औद्योगिक विकास की जो संभावना है वो होगी, प्लस पर्यटन कल्चर में आ गया था आपका, परिवहन भी हो गया। तो कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री, मतलब इंडियन और ज्योग्राफी राजस्थान की है, वर्ल्ड की है और इंडिया की है, तीनों ये होगी। प्लस आपकी कल्चर है, राजस्थान की कल्चर है, इंडिया की कल्चर है, हिस्ट्री राजस्थान की भी है और इंडिया की भी है। अगला है भी संविधान, ठीक है भी संविधान, संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान हो गया, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की प्राकृतिक प्रस्तावना, मौलिक अधिकार। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय संरचना, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और पीआईएल्स और न्यायिक समीक्षा। ये हो गया। अब देखो भी नेक्स्ट है भी भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठन वाली सरकारें, प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकता, संघ एवं राज्य कार्यकरण, संघ और राज्य विधान मंडल और न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आंदोलन, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, आरएस का और एसआई दोनों का सेम ही है, विपरीत का सामाजिक नीति एवं अधिकार। एक कल ये छोड़ो ना, ये नहीं पढ़ना अपने को। राजस्थान में देख लो भी, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, और राज्य विधानसभा होगी, उच्च न्यायालय हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, जिला प्रशासन हो गया, राज्य मानवाधिकार आ गया,
लोकायुक्त हो गया। इसके अंदर जिला प्रशासन के अंदर पंचायत समितियां भी ऐड कर लेना भी। राज्य चुनाव आयोग हो गया, सूचना राज्य सूचना आयोग हो गया, सार्वजनिक नीति कानूनी अधिकार और नागरिक चार्ट हो गया, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और महिला बाल अपराध से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान के अंदर जो पोक्सो एक्ट वगैरह है, किसने लाया था, किसके द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था। राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रथाएं हैं, डाकन प्रथा है, सती प्रथा है, समाधि प्रथा है, उनके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब भाई आर्थिक अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, बजट, राष्ट्रीय आय, वृद्धि, विकास, ठीक है, लेखांकन, ये आपके जो है सब्सिडी वगैरह, ई कॉमर्स, ये आपके जो सिलेबस आप वैसे देख लेना। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस आपका, ये तो हो गया था अभी। इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वर्तमान के अंदर जो इनकी स्थितियां है उनके बारे में, ठीक है। ये देखो भैया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें ना तो देखो भी ये अच्छा है, देखने के लायक है ये अर्थव्यवस्था का अवलोकन। प्रमुख कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, वृद्धि, विकास और योजनाएं, ठीक है। योजनाओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, किसका नाम किसका बदला गया है, किसका नहीं बदला गया है, कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी, वो आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए भी। अगला है कि बुनियादी ढांचे और संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, ठीक है। जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भी इनके बारे में क्या क्या जो है योजना वगैरह क्या क्या अपडेट्स अपने को मिलती रहती है, वो आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए भी। राजस्थान के संदर्भ में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आपको जो है रीजनिंग वगैरह होनी चाहिए और न्यूमेरिकल सिस्टम, यानी आपको जो है मैथ वगैरह के भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे भी। बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। और ये आपके जो है, और एक दो भाई करंट अफेयर के, ये देखो करंट अफेयर, राजस्थान के जो करंट अफेयर है ना उसमें देखो, राजस्थान राज्य के प्रमुख वर्तमान घटनाएं और मुद्दे, वर्तमान में कौन क्या है वो देख लेना, प्लस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व और संसाधन, खेल और खेलकूद से संबंधित गतिविधियां, वर्तमान में चलने वाली योजनाएं। राजस्थान का कंप्लीट खेल है, खेल, खेलकूद, पुरस्कार, ये आपको भी याद होने चाहिए भी, ठीक है। ये आपका जो था क्या था भी, सिलेबस था भाई। 13 मिनट के अंदर लगभग मोटा मोटी जो सिलेबस अपने देख लिया था। और भाई ठीक है ना, और कंटिन्यू क्लास से देखते रहो। सिलेबस वगैरह चाहिए तो मैंने के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो ले लेना आप सभी। और मिलता हूँ भाई एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।